अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम मसूद और बात आज करनी है हमने हायर एजुकेशन की, हायर स्पेशली HEC की, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की, जिसमें ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक जो मोतबर ज़राए बता रहे हैं उसमें यह है कि डॉक्टर तारिक बनौरी के खिलाफ 21 जो मेंबरान हैं HEC के, उनमें से 14 ने इजहार अदम एतमाद कर दिया। इस इजहार अदम एतमाद की वजह यह बनी कि पिछले दिनों जो सर्च कमेटी कह लें या यूं कह लें कि जो एक सिलेक्शन बोर्ड बनाया डॉक्टर तारिक बनौरी चेयरमैन HEC ने एग्जेक्टिव डायरेक्टर की तकर्री के लिए, उस पे अवामुन्नास में गुस्से की लहर दौड़ गई। बहुत सारे माहिरीन तालीम ने उससे डिसएग्री किया और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एग्री किया डॉक्टर तारिक बनौरी से। कायद आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, जो कि HED के उम्मीदवार भी थे और लिस्ट में 5वें या 6ठे नंबर पे थे या चौथे 5वें नंबर पे थे, वो भी उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरव्यू तो कर लें, क्योंकि उस वक्त इंटरव्यू जारी थे और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह उस इंटरव्यू में गए और उन्होंने कोर्ट की मानी भी। और कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जब तक कोर्ट का तफसीली फैसला नहीं आ जाता तब तक जो HEC का जो सिलेक्शन बोर्ड था एग्जेक्टिव डायरेक्टर के लिए, जो सीट 2.5-3 बल्कि इससे भी ज़्यादा साल से खाली है और उसको डॉक्टर तारिक बनौरी तासब की बुनियाद पे चलाते रहे, कभी उस पर ब्यूरोक्रेट आते रहे, कोई कोई आता रहा। तो इन सब चीज़ों के बावजूद वो सीट खाली रही। तो बहरहाल मुख्तसरन ये कि एक और आपको बात बताएं, 2 दिन पहले डान अखबार डॉक्टर हूद भाई का एक कालम आता है। कालम में खुल के डॉक्टर अताउर रहमान, जो बानी HEC के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ बात की जाती है। हकूमती जो हमारे मौजूदा हुकूमत है इस पर भी सख्त तनकीद की जाती है। हूद भाई सख्त तनकीद करते हैं, जो वजीर आजम ने वादा किया था और उसके लिए अरबों रुपए मुख्तस भी किए यूनिवर्सिटी के लिए, वजीर आजम हाउस में बनने वाली, उस पर भी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अताउर रहमान ने आज तक जितनी प्रपोजल दी हैं HEJ समेत या नस समेत या जितनी भी यूनिवर्सिटी जिन्हें अरबों रुपए दिए और कहा गया कि वहां मेडिसिन पे काम होगा, अप्लाइड केमिस्ट्री पे काम होगा, वो आज तक या तो नामुकम्मल है, अरबों रुपए लग के रिसर्च के हवाले से, या फिर उनमें मतलूबा नताइज के हम करीब तर भी नहीं गए। मैं ये कहता हूं कि ये इसके रेस्पॉन्स में जवाबी कार्रवाई, जवाबी रिएक्शन आता है डॉक्टर अताउर रहमान का कि डॉक्टर अताउर रहमान, मैंने उनसे बात नहीं की, मेरे यूट्यूब पे डॉक्टर अताउर रहमान से के मुतल्लक 2 इंटरव्यू पड़े हैं मेरे दोस्त, उसको देख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर अताउर रहमान, मैं उनके शक की बात करने से कबल ये थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बता दूं कि मौजूदा हुकूमत डॉक्टर बनौरी को पसंद नहीं करती। डॉक्टर बनौरी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा बहाल हुए हैं और 8 माह वो सीट पे नहीं रहे। और ये जो आने वाली मई है 23, 24 या 25, इनमें से कोई डेट है, उसमें उनका टेन्योर भी खत्म हो जाएगा इसी 2022 में। अब जरा इसमें चीजों का जरा हम थोड़ा सा तरतीब दे लें कि डॉक्टर बनौरी जो मौजूदा HEC के चेयरमैन है, ये शुरू से डिस्प्यूटेड है। वाइस चांसलर हजरात इन्हें पसंद नहीं करते रहे, ये वाइस चांसलर्स को पसंद नहीं करते रहे। नंबर 2, डॉक्टर तारिक बनौरी के मुतल्लक कहा जाता रहा है कि जब हुकूमत थी शाहद खाकान अब्बासी की, नून लीग का आखिरी साल था, इनकी तकर्री हुई। एक और बात, लम्स के जो मालिक हैं सैयद बाबर अली, उन्होंने इनको सपोर्ट भी किया, इनको खत भी इसके हवाले से हुकूमत को लिखे। उसके अलावा वाइस चांसलर्स का एक हल्का और हूद भाई भी डॉक्टर तारिक बनौरी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं।
डॉक्टर अताउर रहमान दूसरी साइड पे खड़े हैं, जिसपे हमेशा तनकीद की है हूद भाई ने भी और डॉक्टर तारिक बनौरी ने भी। मैंने अपने एक लास्ट इंटरव्यू में जब बात की डॉक्टर अताउर रहमान से, तो उन्हें बहुत सारे तहफ़्ज़ात थे। उन्होंने कहा कि मतलूबा नताइज बरामद नहीं हो रहे, हम इसमें तब्दीली चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि हमसे मुराद क्या, आप आना चाहते हैं? तो वो बात को गोल करके, बहरहाल मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान की एचईसी जो माँ है हायर एजुकेशन की, रिसर्च के लिए ये बनाई गई, इसमें इस वक्त आप कहतुर रजाल समझें या नज़्मो ज़ब्त का फकदान समझें या हुकूमती अदम दिलचस्पी समझें, ये इसका सामना है एचईसी पाकिस्तान को। फिर 18वीं तरमीम के तहत पीएचईसी बन जाती है, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, फिर सिंध हायर एजुकेशन कमीशन भी बनते हैं 18वीं तरमीम के तहत। लेकिन केपी कहता है कि इट्स अनफ फॉर अस, यानी पाकिस्तान की एचईसी हमारे लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान वालों ने कहा कि हम तो इसके मुतहम्मल ही नहीं है। रही बात जीबी की, तो उनके पास 2 यूनिवर्सिटियां, उन्होंने अपनी एचईसी क्या करनी थी। और रही आज़ाद कश्मीर की बात, तो वो भी इस काबिल ही नहीं है। उन्होंने भी इक्तफा किया या वो इक्तफा पे मजबूर हैं पाकिस्तान एचईसी के। जो पाकिस्तान एचईसी के हक में है, वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं, जिसमें मेरी पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया सूबाई वजीर तलीम राजा यासर हमायूं सरफराज का, तो वो भी कोई सूबाई एचईसी के हक में नहीं पाए गए, वो भी मरकजी एचईसी के हक में थे। ये एक पस मंजर मैंने कहा दोस्तों को बता दूं। दोस्तों, जो 21 के करीब अरकान होते हैं, उसमें से 14 जो लोगों ने अदम एतमाद किया, उसके जवाब में मैं उनकी लिस्ट भी बताता हूँ वो कौन से 14 लोग हैं। उनके जवाब में जनाब डॉक्टर तारिक बनौरी ने कहा है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की मुखालफत है और इन पे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकती है, यानी कंटेम्प्ट का भी सामना, ये बात की है जनाब डॉक्टर तारिक बनौरी ने। अब आगे चलते हैं। उन लोगों में एक डॉक्टर जवेद इकबाल हैं, साबिक वाइस चांसलर हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने खत भी लिखा था कमीशन को, उन्होंने भी अदम एतमाद किया। अदम एतमाद करने वालों में डॉक्टर अताउर रहमान खुद भी शामिल है, अहमद फारूक साहब है बलूचिस्तान से, वो भी शामिल है, डॉक्टर शेख अकरम भी शामिल है, शाइस्ता इकराम भी शामिल है, इसी तरह डॉक्टर आरफ नज़ीर भट्ट भी अदम एतमाद करने वालों में से हैं, जो 21 लोग हैं। तो अब इनमें से बाकी लोग आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात आगे कैसे बनेगी, मई तक डॉक्टर बनौरी ने जाना है। मैं एक अर्ज करूं, मैं उन लोगों में शामिल हूं जो डॉक्टर तारिक बनौरी से जिन्होंने टाइम लिया, और मुझे शुरू में ही इन्होंने 1 घंटा दिया। हम इस्लामाबाद क्लब में खाने पे बैठे, लंच दिया डॉक्टर तारिक बनौरी ने, उसके अलावा भी मेरा रहा रहा। मैं हमेशा उनसे एक अर्ज करता था, डॉक्टर साहब यू आर नॉट करप्ट। और इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्टर तारिक बनौरी करप्ट आदमी नहीं है भाई। डॉक्टर तारिक बनौरी का भी अपना एक राय है, बल्कि साहिब राय है, इख्तलाफात होते हैं। इन्हीं इख्तलाफात में मुझे एक बात याद आ गई, जब मैंने इनसे इख्तलाफ किया और बहुत सारे वाइस चांसलर कहते थे हम रहीम यार खान से या सिंध से चल के जाते हैं, तो डॉक्टर तारिक बनौरी टाइम भी हमें कंजूसी से देते हैं। वो हमारी जो इज्जत बनती है, जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो ड्यू प्रोसेस है, उसमें से भी ना हमें गुजारते हैं, और एक मुतकबराना अंदाज है। एक शादी के फंक्शन पे मैंने डॉक्टर तारिक बनौरी से बात की, जब उन्होंने मुझे लंच दिया इस्लामाबाद क्लब में, मैंने उनसे बात की, टेलीफोन पे मैंने उनसे बात की। और जब मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के सेमिनार्स में जाता होता था, तो मैं बाकायदा डॉक्टर तारिक बनौरी को पूछता और उन्हें कहता, सर मुझे कोई गाइड करे, व्हाट शुड आई से। तो वो मेरी रहनुमाई भी फरमाते, लेकिन मेरी थोड़ी सी तनकीद बर्दाश्त उन्होंने ना की, और हत्ता के उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। इस पे एक बात करना चाहता हूँ। एक शेख सईद बड़े अच्छे सेक्रेटरी रहे हैं, सॉरी शेख अयूब सेक्रेटरी रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के हेल्थ के, नेशनल हेल्थ के। तो एक दफ़ा वक्त टीवी पे उन दिनों मैं रेगुलर बैठता था सुबह नुआई वक्त टू डे में बतौर एनालिस्ट, तो मैंने उन पे इतनी तनकीद की। मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि उनकी इतनी कोठियाँ और इतने प्लाट कराची में बन गए हैं। ये शेख अयूब जो साबिक सेक्रेटरी अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी बात कर रहा हूँ।
फिर मुझे उस वक़्त के जो अल्लाह को प्यारे हो गए डॉक्टर ए.क्यू. जावेद, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सॉरी सेक्रेटरी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल थे, जिन्हें सायरा अफजल तारड़ बिला वजह बेइंतहा सपोर्ट करती थी। ये पिम्स के साबिक रहे हैं फार्मासिस्ट भी। जब वहाँ पिम्स ही के वाइस चांसलर थे डॉक्टर जुवेद अकरम, तो मैंने एक दफ़ा उनसे बात की कि मुझे इनसे कोई बात करनी है ए.क्यू. जुवेद से। ए.क्यू. जुवेद मेरे बड़े, जब मुझे मिलते थे बड़ा प्यार करते थे, हत्ता कि वो फोटो खींचते थे मेरे बच्चों के साथ। जब मैं खड़ा होता तो कहते थे मैंने आपकी फोटो बनानी है, मैंने पास रखनी है, मैं आपको गिफ्ट करूंगा। लेकिन वो सारी चीजें मुनाफिकत में चली जाती। खैर, अब उनका मामला अल्लाह के पास चला गया। उन्होंने पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जिस तरह डॉक्टर ये तो बहुत बड़ा, उसको कोई 100,000 से ज़रब दे तो HEC उतनी बड़ी चीज है। जिस तरह डॉक्टर तारिक बनोरी ने पहुंचाया, वो तो करप्ट थे, लेकिन ये शख्स करप्ट नहीं था। उन्हें एक था कि मैं शाहिद मसूद का कजन हूँ, जो बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, और फरूक हॉस्पिटल वाले जो, और अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज वाले जो हैं, ये इनका डॉक्टर फरूक का तायादाद भी थे ए.क्यू. जुवेद, और उसे एक तकब्बर था जिसकी वजह से वो इंतहाई नाकाम रहे। अब ये करप्ट नहीं है तारक बनोरी, ये करप्ट बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं मानता। लेकिन इनके दिमाग में जाने क्या चलता है कि ये सबको साथ लेके नहीं, बाप बनना पड़ता है, माँ बनना पड़ता है जो सरबराह होता है। लीडरशिप तो बंद गली से रास्ता निकालती है, इनसे रास्ता क्यों नहीं निकला? देखिए, फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में रिसर्च की बजाय रियल स्टेट का कारोबार ज्यादा है। एवं तो नहीं लोग कहते कि अगर 5,500-6,000 यूनिवर्सिटियां हैं और रिसर्च सेंटर है अमेरिका में, तो अमेरिका उन्हीं की कमाई से, उन्हीं के इंडस्ट्रियल लिंक से, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की तहरीक और तरबियत से आज अमेरिका है। रियल स्टेट की वजह से वो अमेरिका नहीं है, और उसकी तरक्की की वजह उनकी यूनिवर्सिटियां और रिसर्च है। और हमारी यूनिवर्सिटियों पे जो आते हैं, जो साबिक है, वो भी सियासत। देखिए, मैं एक बात खत्म करने से पहले, बात जरा लंबी हो गई। डॉक्टर जब अताउर रहमान थे, वो और दौर था, उनके पास वजीर का दर्जा था, परवेज मुशर्रफ बहुत पैसे देते थे। डॉक्टर लगारी को और चैलेंजेस थे। डॉक्टर जब आए मुख्तार, उनको और चैलेंजेस थे, अच्छा दौर था। फिर जब डॉक्टर बनौरी हैं तो इनको और चैलेंजेस आए। माजी में तो सूबाई वफाकी फेडरल मिनिस्टर का दर्जा रहा है, और जो HEC का चेयरमैन होता है बराह रास्त जवाबदेह होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन बाद में नवाज शरीफ दौर में ये वजीर ममलकत की हो गया, यानी मिनिस्ट्री के अंडर आ गया, ब्यूरोक्रेसी में आके फंस गया। तो ये चीजों के साथ लड़ना चाहिए था कि वफाकी वजीर का दर्जा भी रहता, ब्यूरोक्रेसी में फंसते भी ना, बराह रास्त तलक होता वजीर आजम से और वजीर आजम हाउस से। लेकिन इस पे तो लड़े ही नहीं डॉक्टर तारिक बनौरी। डॉक्टर तारिक बनौरी तो मेरे जैसे नाकदों से लड़ते रहे हैं, जो उनके फैन थे और हैं, जिन्हें उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब शेख अयूब की बात बीच में रहेगी। शेख अयूब ने एक दफा मुझे कहा, जब मैंने उनके खिलाफ इतने प्रोग्राम किए, उन्होंने कहा नहीं मसूद, ये कसूर आपका नहीं है, ये कसूर मेरा है बतौर सेक्रेटरी, बतौर हेड। मेरा और आपका कम्युनिकेशन एरर क्यों रहा? जब मेरे पास PRO भी हैं, मेरे पास तलकाते आमा के ऑफिसर भी हैं, मेरे नीचे इतना नेटवर्क है, तो मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी। आप एक नवाए वक्त में आपने मेरे खिलाफ लिखा भी एक कौमी अखबार, और आप वक्त चैनल पे मेरे बात भी की। तो असल में मेरे साथ तामन नहीं था मेरे लोगों का, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर का। और ये अगर कम्युनिकेशन एरर ना होता तो ऐसा ही कभी ना होता। काश शेख अयूब वाली यही सोच डॉक्टर तारिक बनौरी की होती, कि अगर उनका वाइस चांसलर के साथ, अगर उनका स्टेक होल्डर्स के साथ, अगर उनका अपने मेंबर्स के साथ, अगर उनका शफकत महमूद के साथ, अगर उनका सूबाई सेक्रेटरियों के साथ अगर कम्युनिकेशन एरर ना होता, तो आज हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में कहतुर रजाल का, सवाल का, करप्शन का, अदम दस्तियाब फैसिलिटीज का दौर ना होता। मैं कई मेंबर से, एडवाइजर से, डायरेक्टर से भी मिला हूँ, कई एक मेरे दोस्त हैं, उन सब ने अदम एतमाद किया इन पे, और ये पहले दिन से अदम एतमाद है। कोई नहीं, कोई लोग हो सकता है हसद में डॉक्टर तारिक बनौरी के मुखालिफ हों, लेकिन लीडरशिप डॉक्टर तारिक बनौरी के पास थी। लिहाजा ये डॉक्टर तारिक बनौरी का फर्ज था कि बतौर लीडर वो सबको लेके चलते हैं, ना कि हर एक से इट खड़का लगाते हैं, ना कि उन्हें जरूरत पड़ती सैयद बाबर अली की, ना कि उन्हें जरूरत पड़ती
हूद भाई की, ना कि उन्हें और मुखालफिन की ज़रूरत पड़ती, ना उन्हें अदालतों में जाना पड़ता, ना वो मुअत्तल होके उनके 8 माह ज़ाया होते, उनका टेन्योर ऐसे ही चला गया। हुकूमत वक्त से, वज़ीर आज़म से, सदर से, शफ़कत महमूद जो फेडरल मिनिस्टर है। हाँ, मैं बताता चलूँ कि वो जो अदम एतमाद करने वालों में उसमें केपी के और पंजाब के हायर एजुकेशन के सेक्रेटरीज़ भी हैं, और ये सेक्रेटरीज़ के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी और कुछ वफाकी सेक्रेटरी भी हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, उन्होंने भी अदम एतमाद किया। ऊँट किस करवट बैठेगा, ये शफ़कत महमूद को भी देखना होगा, तारक बनोरी को भी सोचना होगा, वाइस चांसलर्स कमेटी के जो चेयरमैन है डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, उनको भी सोचना होगा, डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम को भी देखना होगा, जिन्हें मुसलसल इनकी तरफ से इंतकाम का सामना है। लेकिन पाकिस्तान अपना है, HEC अपना है, एजुकेशन अपनी है। अगर तरक्की पजीर ममालिक की सफ से निकल के तरक्की याफ्ता में जाना है तो वो HEC यूनिवर्सिटियाँ ही ले जा सकती हैं। इंडस्ट्रियल लिंक, अप्लाइड रिसर्च और इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड के साथ ही जाया जा सकता है। इन सर्द जंगों से नहीं जा सकता। आज के लिए बस इतना ही।